सबसे बड़ी हुकूमत जो अल्लाह ने अता फरमाई वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। इंसानों पर भी हुकूमत, जिन्नात पर भी हुकूमत, जानवरों पर भी आपका हुक्म चलता है। हवा भी आपके ताबे फरमान है। आप जिस डायरेक्शन पर हुक्म दे दे हवा उस डायरेक्शन पर चलने लगती है। अजीजाने गिरामी वकार, ये शान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, ये मकाम मर्तबा अल्लाह ने अता फरमाया। वो पैगंबर खुदा अजीजाने गिरामी वकार, उनकी बारगाह में एक परिंदा है, नाम उसका हुदहुद है। उसने लाकर खबर दी है पैगंबर खुदा मलिका बिल्कीस, उसका तख्त जो है बड़ा आलीशान है। पैगंबर खुदा मुल्क सबा की मलिका बिल्कीस का तख्त बड़ा आलीशान है। अल्लाह के पैगंबर ने दरबार पे नजर डाली, इरशाद फरमाया कौन उस तख्त को मेरे पास लेके आएगा, मुझे जल्दी चाहिए। जिन्नात का बादशाह खड़ा हो गया, कहने लगा मैं लेके आऊंगा। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कितनी देर में लेकर आओगे? वो कहने लगा हुजूर आपकी महफिल बर्खास्त होने से पहले ले आऊंगा। महफिल बर्खास्त होने से पहले, मतलब जैसे हमारा जलसा हो रहा है, अब हमारा जलसा जब इख्तिताम को पहुंच जाए, सलातो सलाम पढ़ ले, दुआ कर ले, मतलब हमारी महफिल मुकम्मल हो। कहता है जैसे आपकी महफिल हो रही है पैगंबर खुदा, आपकी महफिल बर्खास्त होने से पहले मैं वो तख्त ले आऊंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, जल्दी चाहिए। फिर आपने दरबार पे नजर डाली, इरशाद फरमाया और जल्दी चाहिए। कौन लाएगा इससे भी ज्यादा जल्दी? कुरान कहता है क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ला यर्तद्दा इलैका तर्फुक। खड़ा हुआ कौन? वो जिसे किताब का इल्म अल्लाह ने दिया। एक शख्स खड़ा हुआ, उनका नाम है आसिफ बिन बरखिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली अल्लाह अल्लाह कहने लगे ऐ पैगंबर खुदा मैं ले आऊंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कितनी देर में लेकर आओगे? फरमाने लगे क़ब्ल अन यर्तद्दा इलैका तर्फुक। कहने लगे ऐ पैगंबर खुदा पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पलक झपकने से, कितनी देर में पलक झपकती है मियां? ये देखो हजरत ने झपक ली पलक, इतनी देर का काम। कहने लगे पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। और इसी बातचीत के दौरान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पलक झपकी और फिर आपने फरमाया पलक तो झपक गई, आसिफ बिन बरखिया ये बताओ तख्त कहाँ है? अल्लाह के वली ने कहा है पैगंबर खुदा जरा दरबार में सामने नजर डालिए, तख्त बिल्कीस दरबार में आ चुका है। या रसूल अल्लाह, नारे नारे मसलक आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सरज़मीने टंडोला, सरज़मीने टंडोला, हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज साहब बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जल्दी जल्दी मेरी बात सुनिए, उन्वान की तरफ, असल अपने लुब्बे लुबाब की तरफ आते हैं। ये वलियों की शान कुरान बयान करता है। पलक झपकने से पहले मुल्क सबा से तख्ते बिल्कीस आ गया। हजरत मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा, आप एक मेहराब के अंदर बैठी हुई हैं और वहां बेमौसम के तरोताजा फल मौजूद है। आपसे पूछा गया कि ये फल कहां से आते हैं? फरमाती है मेरा अल्लाह मुझे अता फरमाता है। ये औलिया की अजमतें हैं, उनकी शान है अल्लाह वालों की, जो अल्लाह के हो जाते हैं अल्लाह ताला फिर उनको यूं इज्जतें अता फरमाता है। अजीजाने गिरामी वकार, जरा आप गौर से मेरा जुमला सुनो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी हैं, पैगंबर हैं, मगर नबियों के इमाम तो मेरे आका हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम गुलाम, मेरे आका इमाम। तो जब उनकी उम्मत के वली की ये शान, ये ताकत, ये पावर, तो मेरे आका तो नबियों के नबी, रसूलों के रसूल, इमामुल अंबिया, ताजदार कायनात। तो फिर सोचो जरा मेरे आका की उम्मत के औलिया की शान क्या होगी, उनका मकाम मर्तबा क्या होगा, उनकी शान, उनका रुतबा क्या होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर हम इसीलिए तो कहते हैं उजले कपड़ों में सिकंदर
कलंदर हो जरूरी तो नहीं, उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। फिर ये अल्लाह के वलियों का मकाम है। जमाते औलिया में सरे फहरिस्त जो हस्ती है, जो ताजदार विलायत है, शहंशाह विलायत है, उनका नाम जानते हो क्या है? ताजदार विलायत का नाम शेर खुदा हैदर कर्रार मौला अली है। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या अल्लाह। अच्छा, बात औलिया की आई है तो हमको बात मौला अली से ही शुरू करनी चाहिए, क्योंकि विलायत की सारी कड़ियां जुड़ते मौला अली तक पहुंचती हैं, फिर वहीं से सलासिल आगे बढ़ते हैं। मौला अली हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। ये दुनिया क्या समझ पाएगी मेरे मौला अली को, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। टंडोला वालों अब जरा तेवर देखना। न छेड़ पछताएगा अगर छेड़ेगा। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे। ये मस्जिद की चटाई पे बैठा हुआ इमाम मुक्तदी मुसलमान ये सारी दुनिया को बताता है, न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूँ। ये जो मेरे सामने मेरे भाई मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, ये जरा सा खामोश है, मोहब्बत मिल जाए तो अच्छी बात है आपकी भी। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूँ। अली के दर का भिखारी हूँ, क्या समझता है मैं तेरा सारा इलाका खरीद सकता हूँ। ये फरमाइश मेरे पास रखी है राजा भाई सबकी तरफ। राजा भाई कौन से हैं? राजा साहब बड़े पीछे में, राजा लोगों को तो आगे होना चाहिए हैं? अल्लाह ताला राजा साहब को सलाम। राजा साहब सुनिए, और जितने अहबाब की फरमाइश है। कौन है मौला अली? हम सब कभी न कभी मदरसे में गए हैं। इमाम साहब ने आजकल मदरसे में पढ़ाने वाले भी जरा डरे हुए हैं। पहले बहुत तबीयत से ये सूता करते थे, अब जरा घबराए हुए हैं। एक सानेहा ऐसा हुआ है कि उसमें वाकई सब, मगर सब कभी ना कभी मदरसे में गए हैं और हमारे बच्चे जाते हैं, उन्हें सबसे पहले क्या पढ़ाया जाता है? अलिफ से शुरू होता है, अलिफ से या तक। जैसे अल्फाबेट इंग्लिश का होता है ना, ए से जेड तक, ए से जेड तक जिस तरह से अल्फाबेट होता है, सारे वर्ड्स उन्हीं से बनते हैं। इसी तरह अलिफ से या तक सब कुछ यहीं से। बाएतिबार अरबी पढ़े तो अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल, और बाएतिबार उर्दू पढ़े तो अलिफ बे ते से जीम जे हे खे। मैं आपको अब जरा सुनाता हूँ कौन है अली। बस ये समझ लिए कि आज की रात मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अलिफ से या तक कौन है अली। आ दुश्मन हैदर देख जरा हर समत फजा में अली अली, प्यारों के लिए प्यारी प्यारी कुलज़े वावा में अली अली। कौन अली कौन अली कौन अली, कर अलिफ से लो इंसान अली, बेसे कामिल बुरहान अली, तेसे तदहीर की जान अली, से सकलैन की शान अली, हर मख्फी बात का राज अली, और जीम से पाक जवाज अली, और जीम से पाक जवाज अली, कौनैन में है ज़ीशान अली, ऐसे हक की पहचान अली, ऐसे खत्मुल कर्रार अली, और खालिक का शाहकार अली, शहजादे हुस्न जमाल अली, रेसे रहबर हर हाल अली, वाहिद की कसम वाजिद भी अली, हर फेज़े से जाहिद भी अली, बेबदल अली बाकी भी अली, मेरा सीन से है साकी भी अली, सुच्चा सच्चा काफी भी अली, और शीन से है शाफी भी अली, है स्वाद से सादिक जिक्र अली, और ज़्वाद से जामिल फिक्र अली, तासे तरफैन में नूर अली, ज़ा से पुरनूर ज़हूर अली। रुतबा है खुदा के
और ऐन से नाम अली का अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे नारे का दामन, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, अल्लामा मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब की मिला। नारे तकबीर। यार हमारे माइक का आवाज कम करा कर है अली माशाअल्लाह, क्या बात है। अल्लाह आपको सलामत रखे, शादाबाद रहे। रुतबा है खुदा के वली का अली और आयन से नाम अली का अली। रुतबा है खुदा के वली का अली और आयन से नाम अली का अली। है गैन से पाक गनी भी अली, फे से फजले रब्बी भी अली, मेरा काफ से क़िबला अली अली और काफ से काबा अली अली। गरलाम से पूछो क्या है अली, लौलाद की पाक फजा है अली। है मीम से शाने माँ भी अली और मन कुन तो मौला भी अली। है नून से नूरे नबी अली, वाओ से सच्चा वली अली। खुलफा में नंबर 4 अली और ये से नबी का यार अली। ईमान अली, ईकान अली, सुल्तान अली, मेरी जान अली। ईमान अली, कान अली, सुल्तान अली, मेरी जान अली। कौनैन अली के कदमों में, दारैन अली के कदमों में, सिबतैन अली के कदमों में, हसनैन अली के कदमों में, इज्जत भी अली के कदमों में, अजमत भी अली के कदमों में, रिफात भी अली के कदमों में, शौकत भी अली के कदमों में, तकदीर अली के कदमों में, तौकीर अली के कदमों में, तकदीर अली के कदमों में, शबीर अली के कदमों में, हर पीर अली के कदमों में। है जहर में रूह हयात अली, परवाने कुल्ले सिरात अली, चिड़ियों की चहक में अली अली, डाली की लचक में अली अली, फूलों की महक में अली अली, गुंजों की झटक में अली अली। उम्मीद अली, ताईद अली, हर मस्त मलंग की ईद अली, हामिद हम्माद हमीद अली, महताब अली, खुर्शीद अली। तारों में अली, प्यारों में अली, तारों में अली, प्यारों में अली। अब ये चौथा मिसरा मर्जी आपकी, आप कैसे सुने। तारों में अली, प्यारों में अली, कुरान तेरे पारों में अली, हर मोमिन के नारों में अली। तारों में अली, प्यारों में अली, कुरान तेरे पारों में अली, हर मोमिन के नारों में अली। नूरी भी अली, अनवर भी अली, हाजिर भी अली, नाजिर भी अली, है अब्र करम भी अली अली, हम सबका भरम भी अली अली। रहमान की है सौगात अली, बिन बादल के बरसात अली, शुरफा की जमात में अली अली, हर सच्ची बात में अली अली, हम सबकी बात में अली अली, हिजरत की रात में अली अली, भटको तो सहारा। अगर आप जोर से इस वक्त मौला अली को पुकार लें तो न मालूम किसका पुकारना ऐसा हो कि उसकी वजह से सबका ही काम बन जाए। जोर से मिलके पुकारो, भटको तो सहारा। हर 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 आदमी की, हर आदमी की, हर शख्स की, हर जवान की, हर बुजुर्ग की आवाज अगर धीरे धीरे भी निकलेगी तो वो बहुत तेज आवाज हो जाएगी। पूरे आपके क्या नाम है, टंडोले को, टंडोले से लेकर और ये पूरे इलाके को पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ मौला अली के गुलाम मौला अली को याद कर रहे हैं। भटको तो सहारा, भटको तो सहारा, डूबो तो किनारा, मेरी आँख का तारा, मौलाए कम्बर, आकाए अबू ज़र, हर वली से बेहतर, हर कुतब से बरतर, हम सबका रहबर, हम सबका लीडर, हम सबका लीडर। दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर। अच्छा अब हाथ नीचे करो, मैं आपको 2 मिसरे सुनाऊंगा, तावील के मिसरे होंगे उलमा से माज़रत के साथ, आप तवज्जो से सुनिएगा, इंशाल्लाह महसूस होंगे। भटको तो सहारा अली अली, डूबो तो किनारा अली अली, मेरी आँख का तारा अली अली, मौलाए कम्बर अली अली, आकाए अबू ज़र अली अली, हर वली से बेहतर अली अली, हर कुतब से बरतर अली अली, हम सबका रहबर अली अली, हम सबका लीडर अली अली। दम मस्त कलंदर अली अली, दम मस्त कलंदर अली अली, दम मस्त कलंदर अली अली। तू कब्र के बाहर जो कर ले, तेरी कब्र के अंदर अली अली। हैदर की शान में और भला, शौकत का कलम लिखे भी तो क्या, कौनैन की मलिका है ज़हरा, ज़हरा का शोहर अली अली, ताजदार विलायत, दामाद पैगंबर, फातिह खैबर। मस्जिद में जा रहे हैं, एक यहूदी आ गया, बोला आज अली को फंसाना है, परेशान करना, एक सवाल करूंगा अली फंस जाएंगे, क्योंकि हुजूर ने फरमाया ना, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा।
मेरे आका का फरमान है, फरमाते हैं कि मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। मौला अली नमाज के लिए जा रहे हैं, मस्जिद की सीढ़ियों पे हैं, एक यहूदी आया, बोला मौला अली जरा रुकिए। मौला अली ने फरमाया जल्दी बोल, नमाज का वक्त है। कहने लगा अली एक सवाल लेके आया हूं, सवाल का जवाब दो। मौला अली ने फरमाया सवाल कर। कहने लगा अली ये बताओ वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं और वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं? क्या कहा उसने? अली ये बताइए वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं और वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं? ये सोच रहा था अगर अली नमाज छोड़ के ये गिनती लगाने लगे तो मैं कहूंगा वैसे तो तुम अपने आप को बड़े बने फिरते हो, मगर तुमने नमाज छोड़ दी मेरी बातों में। और अगर ये सवाल का जवाब छोड़ के नमाज पढ़ने गए तो मैं कहूंगा वैसे तो इल्म शहर इल्म का दरवाजा बने फिरते, मगर मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया, ऐसे ही चले गए। इसका मकसद था किसी भी तरह मौला अली को आज फंसा ही दूंगा, मगर जानता नहीं था बात किससे कर रहा है। कहने लगा अली ये बताइए वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं और वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं? अच्छा सपोज दैट अगर हमसे कोई इस तरह का टफ सवाल पूछ लेता, इमाम साहब से पूछ लेते, इमाम साहब कहते कम वक्त तुझे ये टाइम मिला, नमाज पढ़ने दे, नमाज के बाद में बात करनी मुझसे। मुफ्ती साहब से किसी से पूछ लेता नमाज के बाद, ए खबीस चल कागज पे लिख के लाना उसका जवाब दो, चल निकाल। मगर सवाल मौला अली से है। हाय ये सोच रहा था आज फंसा लूंगा, मौला अली को फंसाना चाहता था मगर खुद फंस गया। मौला अली ने चलते चलते फरमाया सुन, जिन जानवरों के कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं, जिनके कान अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं। फरमाते हैं तू गिनती लगा, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ। उसको ही फंसा के चले। अब तू बैठ के गिनती लगा किसके खान अंदर किसके बाहर। मौला अली तो ये गए नमाज पढ़ने, अभी हिसाब लगा रहा है, भैंस के बाहर, गाय के बाहर, बैल के खान बाहर, इसके बाहर, उसके बाहर, इसके अंदर, उसके बाहर, हिसाब लगाता रहा। मगर मौला अली तो जवाब दे के आगे निकल गए। वो मौला अली ताजदार वाला। किसी ने कहा अली एक बात बताओ, आपसे कोई सवाल करने आता है टाइम नहीं लेते, रुकते नहीं, वक्फा नहीं लेते, फौरन जवाब दे देते हो क्या? फौरन एकदम उसने सवाल किया, आपने फौरन जवाब, वो सवाल करे फौरन जवाब, कैसा भी सवाल हो, किसी भी तरह का सवाल हो, फौरन जवाब दे देते हो। ये अली जरा रुका करें, वक्फा लिया करें, जरा सोचा करें, जरा ठहरा करें, फिर से जवाब दिया करें। मौला अली ने फरमाया अच्छा तू कहता है मैं सवाल का जवाब रुक कर दिया करूं, वक्फा लिया करूं का जी। मौला अली ने फरमाया अच्छा एक बात बता, तेरे दोनों हाथों में उंगलियां कितनी हैं? फौरन कहने लगा हुजूर 10 हैं। मौला अली ने फरमाया तूने इतनी जल्दी क्यों बताया? तू क्यों नहीं रुका? तू क्यों नहीं ठहरा? तूने वक्फा क्यों नहीं लिया? कहने लगा हुजूर ये मेरे हाथ है, मेरे सामने उंगलियां नजर आती हैं, बार बार की गिनी हुई हैं, बार बार की देखी हुई हैं, मुझे मालूम है 10, तो मैंने फौरन बता दिया। अब जुमला सुन। ताजदारे विलायत ने फरमाया तुझ में और मुझ में यही तो फर्क है, तेरे सामने तेरे हाथ है, मेरे सामने रब की कायनात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे नारे जसने गौसुल वरा, जसने गौसुल वरा, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अच्छा सही मानों में अगर मौला अली को मानने वाले लोग हैं तो हम हैं जवानों। सही मानों में अगर मौला अली को कोई मानता है तो हम आला हजरत वाले मानते हैं। क्या कोई भांग पीने वाला, सुल्फा चरस पीने वाला भी कोई अली वाला हो सकता है? क्या नशेड़ी गंजेड़ी क्या ये अली वाले होंगे? नहीं, सही मानों में मौला अली वाले हम हैं। हम ये गंजेड़ी नशेड़ी क्या जाने अली क्या है। ये न ये जानते कि अली क्या है, न ये जानते कि वली क्या है।
और मुस्तफ़ा से जाना है। वली क्या है ये भी हमने कुरान और मुस्तफ़ा से जाना है। हमें कोई गजेड़ी ना बताए कि अली क्या है, कोई नशेड़ी ना बताए कि अली क्या है। ये चिल में फूंकने वाले, ढोलक की थाप पे नाचने वाले, घुंघरुओं की छनकार पे नाचने वाले, ये क्या जाने अली क्या है और ये क्या जाने वली क्या है। अब तो गौसे आजम के नाम की कव्वालियां बनाकर भी खूब झूम रहे लोग। पहले तो ख्वाजा गरीब नवाज के नाम की कव्वालियां बना बना के नाचते थे, क्योंकि कादरी सिलसिला है मेरे गौसे पाक का, वहां महफिल सिमा का तसव्वुर नहीं है। अलबत्ता चिश्ती जो सिलसिला है सरकार गरीब नवाज का, उसमें महफिल सिमा का तसव्वुर है, मगर वो नहीं जो आज उसकी हालत बना दी गई, जो दौर हाजिर में है वो नहीं। वो कव्वाली कैसी थी जानते हो? जो बुजुर्ग सुनते थे, वहां कव्वाली सुनाने वाला भी अल्लाह का वली होता था, कव्वाली सुनने वाले भी अल्लाह के वली होते थे। और यहां कव्वाली सुनाने वाला भी बेदीन झगड़ा होता है और कव्वाली सुनने वाले भी जुआरी, शराबी, सुलपइये, चरसिये, नशेड़ी होते हैं। बहुत बड़ा फर्क है। मैं आम कव्वालियां जो हो रही हैं उनको कह रहा हूँ, और जो सूफियों के यहाँ खानकाहों में हो रही हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जो सही मानों में अगर आज भी हो रही हैं उनकी बात तो मैं कर ही नहीं रहा। मैं तो इनकी कर रहा हूँ जो ये बड़ी बड़ी मालाएं पहन के झबड़े झबड़े ऐसे करके कभी माइक फेंक रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, ये जो कव्वालियां पढ़ रहे हैं, और ये जो ढोलकों की और इनकी घुंघरुओं की झनकार पर नाच रहे हैं और नाच रहे हैं। इतना कौम नाच इतना रही है कि जब इस कौम को नाचता हुआ दुनिया ने देखा तो फिर अब दुनिया इसे नचाने लगी। अब ऐसे नाच रहे हैं जैसे मदारी का बंदर नाचता है। ओ होश में आओ, कब तक नाचूं? मगर नहीं, दिल थोड़ी मानता। नाचूंगी गुलड़ तले, नाचूंगी गुलड़ तले, नाचूंगी गुलड़ तले, क्यों नाचेगी? अल्लाह ने तुझे मर्द बनाया था, तू खामखा नाचूंगी गुलड़ तले, नाचूंगी। अच्छा, अब तक तो जबानी मामला था, नाचूंगी नाचूंगी। अब तो वो सलवार सूट वाले एक बाबा यूट्यूब पे बहुत दिखाई दे रहे हैं, फेसबुक पे, चूड़ियां पहन के, क्रीम लगा के, पूरा दुपट्टा लाल सूट पहन के। अरे मैंने एक दिन देखा तो वो पूरा बिल्कुल दुल्हन और किसी बाबा के आगे झुका हुआ। मैंने कहा यार ये कौन औरत है और ये कौन पीर है जो औरत को झुकाए पड़ा अपने आगे। और वो जैसे ही उठी दुल्हन और दुल्हन ने ही दिखाया तो ये बड़ी दाढ़ी थी दुल्हन के। अबे मैंने कहा ये दुल्हन नहीं, ये तो काम खराब है, ये तो अलग ही बिरादरी निकली। क्या तमाशा बना दिया यार दीन का। नमाजें एक वक्त की पढ़ने को तैयार नहीं, इबादत करने को तैयार नहीं, अल्लाह वालों के नाम पे ये सब बेहूदगियां कर रहे हो। शर्म नहीं आ रही? अल्लाह वालों का क्या किरदार रहा यार, उनकी क्या शान है। अजीजाने गिरामी वकार जरा गौर फरमाइए, अल्लाह वालों का ये मामला नहीं था। आज जो लोग अपने आप को अहले तसव्वुफ कहला रहे हैं और ठुमके लगा रहे हैं, उन्हें हमारा खुला पैगाम है, पहले तसव्वुफ को जरा समझो क्या है। कुरान कहता है कद अफलह मन ज़क्का। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुरान का ऐलान है, वो कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। और नफ्स पाक नहीं है, फिर चाहे नीले पीले हरे गुलाबी जामनी बैंगनी कैसे कपड़े पहनो, कैसी अंगूठियां पहनो, 10 पहनो 20 पहनो, कुछ भी कर लो, इन सब से कुछ नहीं होने वाला। शरीयत के दायरे में रहोगे तो फायदे है नहीं। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, बात को जल्दी समेटते हैं। मैंने खुतबे में जो आयत तिलावत की, अल्लाह का ऐलान, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। बोलो सुभान अल्लाह। आज आप और हम जाग रहे हैं, जाग रहे हैं। अल्लाह का कुरान जागने वालों की अजमतों का ऐलान कर रहा है। कुरान कहता है वो लोग जो रातों को जागते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, जिक्र और अस्कार करते हैं, कुरान उनकी अजमतों की बात करता है, उनकी इज्जतों की बात करता है। एक बात बताओ मुझे ईमानदारी के साथ,
प्रधान जी, रात अल्लाह ने किस लिए बनाई? आपने अपने उलमा से बार बार सुना, रात अल्लाह ने क्यों बनाई? माशाअल्लाह, सही जवाब। किस लिए बनाई? बहुत समझदार है जवानी आके, अल्लाह खुश रखे। रात अल्लाह ने बनाई, जोर से बोलो। ये पार्टी बड़ी कमजोर है, बोलो बोलो बोलो। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। या आपने यही सोच लिया रात आराम के लिए है तो आराम ही कर लेते हैं? रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई, बात सही है, मगर मैंने जो कुरान की आयत सुनाई, यहां तो जागने वालों की फजीलत बयान की जा रही है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक तरफ तो रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई, एक तरफ जागने वालों की फजीलत? तो जवाब कहां मिलेगा? जवाब अल्लाह वालों की बारगाहों में मिलेगा, जवाब सूफिया की बारगाहों से मिलेगा। बड़ा प्यारा जवाब है, मुस्कुरा उठोगे सुनकर। अजीजा ने गिरामी वकार, जरा गौर फरमाइए, रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई, सूफिया फरमाते हैं बिल्कुल दुरुस्त। सूफिया फरमाते बात दुरुस्त है, रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई, मगर फरमाया ये तो अपनी अपनी किस्मत है। किसी को बिस्तर पे लेट के आराम मिलता है, किसी को सजदे में सर झुका के आराम मिलता है। ये तो अपना अपना मामला। आदमी सुकून की तलाश में है, सुकून मिले, भाग दौड़ सारी किस लिए कि सुकून मिले। अच्छे अच्छे घर किस लिए कि सुकून की नींद आए। एयर कंडीशन घर बना के भी रात को 2-2, 3-3 बजे तक नींद नहीं आ रही, करवटें बदल रही, सुकून ही नहीं है जिंदगी में। अजीब एक खलिश है, अजीब एक बेचैनी है, अजीब हालात है अजीजा ने गिरामी वकार। बेचैनी, इस्तिराब, न घर में सुकून मिलता है न बाहर सुकून मिलता है। कैसे मिलेगा सुकून, कैसे मिलेगा दिल को चैन? फरमाया कुरान में अल्लाह ने, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। कुरान में अल्लाह का फरमान है, सुकून की तलाश है तो ऐसे ही नहीं मिलेगा, तुम अल्लाह का जिक्र करो, दिल को सुकून मिलता जाएगा। आपने मुझसे कबल जो तकरीर सुनी उसमें आपको पैगाम दिया गया, समझाया गया, बताया गया। सरकार गौसे आजम के ताल्लुक से आपको बहुत कुछ समझाया, बताया गया, और यह भी बताया गया कि अल्लाह पाक है, पाक माल पसंद करता है, बुजुर्ग भी पाक चीजों को ही कबूल करते थे। सारे पैगामात आपने सुना। ईमानदारी से बताना आज हमारी कैफियत क्या? दुनिया संवारने के लिए इतने बेचैन, इतने परेशान, हराम हलाल का फर्क ही खत्म कर दिया, बस मिल जाए जैसा भी हो। आदमी सिर्फ दुनिया संवारने में लगा है। ये इतने झोल झमाल क्यों कर रहा है आदमी? किस लिए झोल झाल जो इतने हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं? भाई भाई का हिस्सा क्यों मार लेता है? दोस्त दोस्त से उधार पैसे लेके क्यों नहीं लौटाता, क्यों मार लेता है? और जब आता है मांगने तो उस वक्त तो बड़ी भोली सूरत बना के आता है, रोता हुआ आता है। कैसे मांगता है? बड़े उदास होके। अच्छा, मांगने उधार मांगने वालों के भी कई स्टाइल है। एक रो के मांगते हैं, एक ये कह के मांगते हैं कि 1 घंटे के लिए जरा 5000 रुपये डालियो, अभी आ रही है। बताइए बताइए, देखिए बताओ, हजरत का गम भी इसी बहाने सामने आ रहा है। 8 दिन के लिए पैसे मांगे। अरे भाई मौलाना साहब के भी, अरे खुदा के बंदो मौलवियों को तो छोड़ दो। अरे बेचारे जैसे तैसे ये 2-4 हजार रुपए, 8-10 हजार रुपए इकट्ठे करते महीने भर में, इधर उधर भाग दौड़ करके मार दिया इनके भी, नहीं छोड़ा इन्हें भी। बताइए, अल्लाह रहम फरमाए। झूठों ने, हाँ ये माशाअल्लाह बात तो है, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो,
सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है, सच बोलो। कारोबार कर रहे हैं तब झूठ बोल के, किसी से कर्ज ले रहे हैं तब झूठ बोल के, कुछ भी कर रहे हैं झूठ बोल के। रो रो के लेने वालों की क्वालिटी वो आके कहते हैं बड़े परेशान हैं, कुछ करो। रो रो के लेंगे और फिर ऐसा रुलाते हैं, जिसने दिया है लगता है जैसे उसने वही मुजरिम है। फिर वो बेचारा रोता फिरता है कि यार इतने पैसे थे दिए नहीं। इस्लाम में कर्ज देने का कॉन्सेप्ट है, कर्ज हसना। कोई मुसलमान भाई परेशान है, उसकी मदद के लिए उसे कुछ कर्ज दे दिया जाए ताकि उसका काम धंधा सेट हो जाए, वो आपको पैसे लौटा दे। लेकिन ये भी है कि जिसको आपने कर्ज दिया है उसको मोहलत भी दें। अगर वो परेशान है तो उस पर बेजा दबाव भी नहीं बनाना चाहिए, समझ रहे हो। और अगर उस पर है तो उसे देर नहीं करनी चाहिए। वो भी इस चक्कर में है कि चलो उनको तो दे ही देंगे, पहले जरा ये काम कर ले। लोगों का कर्ज रखा सर पे और मियां उम्रा करने जा रहे हैं, हज करने जा रहे हैं, तो जिसने कर्ज दिया है उसका भी तो सोचो, उसका कर्ज लौटाओ। एक हाजी अभी इसी साल हज करने गया तो एक साहब के पैसे थे उस पर, वो उसने दिए नहीं, और वो मामला ऐसा हो गया कि वो बस समझो मरी गया उसके पैसे। तो जब वो हाजी हज को जा रहा था ना, जिसके पैसे नहीं दिए थे, वो पता मुझसे क्या कह रहा था? वो मुझसे कह रहा था, हजरत इसका क्या हज कबूल होगा, मेरे पैसे मार के जा रहा है। कह रहा था हजरत मेरे दिल से तो इसके लिए कुछ अच्छा नहीं निकल रहा, ये जितने हज कर ले मगर मेरे पैसे मार के जा रहा। तो ऐसी सूरत हाल भी ना हो। हाँ, अगर कंडीशन ये है कि भाई आप पे किसी अपने ऐसे दोस्त अहबाब का कर्ज है कि उसने आपको खुद से टाइम दे रखा है कि चलो दे देना आराम से, मुझे भी कोई इतनी ज्यादा जल्दी नहीं है, उस सूरत में तो समझ में आती है। आदमी मांग रहा है, आप अपने काम तो किए जा रहे हैं, उसका नहीं। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुद नुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद में कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना में कशी खतरे। तो कब्र में फरिश्ते आए, उनके जिस्मों पे बड़े बड़े बाल होंगे, समझ रहे हो, बड़ी डरावनी शक्लें होंगी। पहले तो देख के बंदा घबरा जाएगा। अगर सवालों के जवाब नहीं दिए ना तो फिर अजाब शुरू हो जाएगा। कब्र तंग होगी, इधर वाली दीवार इधर वाली से मिलेगी और ये इधर वाली से मिलेगी। सोचो क्या होगा। एक उंगली हमारी, एक उंगली किसी चीज में दब, किसी पत्थर के नीचे, किसी लोहे के नीचे, किसी ईंट के नीचे, एक उंगली दब जाए, कितनी तकलीफ होती है। आदमी कहता है यार उंगली दब गई, जान से निकल गई। एक उंगली दबी तो जान से निकल गई। और जब कब्र में पूरे वजूद को कब्र दबाएगी, सोचा है उस वक्त क्या होगा। चलते हुए ठोकर लगी, पैर का नाखून उतर गया, खून निकला, जान निकल गई, चला नहीं जा रहा, पैर उठाया नहीं जा रहा। ऐ मुसलमान सोच जरा, जब ठोकर को तू संभाल नहीं सकता तो सोच अल्लाह के अज़ाब को कैसे बर्दाश्त करेगा। एक ठोकर लगने के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो सोचना तो कब्र के अज़ाब को कैसे बर्दाश्त करेगा। बड़े बड़े बिच्छू कब्र के अंदर आएंगे, जहरीले सांप आएंगे, बार बार सांप डसेंगे, बिच्छू डसेंगे, उनका जहर इतना खतरनाक होगा, पूरा जिस्म जो है ना बस हालत खराब हो जाएगी, इतना खतरनाक जहर होगा। आज तो अगर कमरे के अंदर छिपकली नजर आ जाए तो चारपाई पे लेटे हुए ये ख्याल रहता है छिपकली गिर न जाए, डर बना रहता है। खत्म कर दूं? ऐसी वाली तकरीर में आदमी जो है वो जरा गुस्सा करने लगा, अरे मौलाना कहाँ यार, जिंदगी की बातें करो, मौत को लेके बैठ गए। मगर मेरे भाई यही असल बात है।
मौत की जिसने फिक्र नहीं करी समझ लो वो बेकार है, उसकी पूरी जिंदगी बेकार, खत्म। एक कमरे के अंदर छिपकली और पलक लग जाता है। हमारे घरों की औरतों का हाल क्या, एक कॉकरोच अगर नजर आ जाए तो हालत खराब, चीखें मारती हैं। अल्लाह अक्ल सलीम अता फरमाए। एक कॉकरोच देखकर डर लग जाता है, एक छिपकली देखकर चीखें निकल जाती है, तो कब्र के बिच्छुओं का ख्याल क्यों नहीं आता, कब्र के जहरीले सांपों का ख्याल क्यों नहीं आता। वहां कॉकरोच की बात नहीं है भैया, बड़े बड़े जहरीले सांप होंगे। हालात ऐसे हो गए, अल्लाह रहम फरमाए। कब्र के अज़ाब के बारे में सुनना भी नहीं चाहते, सुनोगे नहीं तो दिल में डर कैसे पैदा होगा। ताजदारे मदीना ने लोगों को डराया भी है, किस लिए कि वो गुनाहों से दूर हो जाए। और ये ऐसा वाला डर नहीं है जैसे माँ बच्चे को बस यूं ही डरा देती है, बेटे सो जा, पकड़ने वाले आ रहे हैं, करती है ना माँ। हालांकि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। जो माए बच्चों को, कोई बच्चा रो रहा है तो बच्चे को बिल्ली आ गई, बिल्ली आ गई, बिल्ली आ रही है, कुत्ता आ रहा है, बंदर आ रहा है, करती है ना माए। इस्लाम इजाजत नहीं देता, ये झूठ है, ये झूठ है। बच्चे को बहलाने के और बहुत तरीके हैं, झूठ ही। तो ये हुजूर ने जो उम्मत को बताया जहन्नम के बारे में, कब्र के अज़ाब के बारे में, ये ऐसा नहीं है जैसे माँ ने कह दिया बेटा बिल्ली आ रही है या पकड़ने वाले आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये हकीकतन ऐसा ही है कि कब्र में अज़ाब होगा। कुछ लोग हुजूर के जमाने में भी जो कयामत के बारे में इनकार करते थे, कहते कयामत कुछ नहीं है, ये दुनिया यूं ही चल रही है। आज भी कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं दुनिया बस यूं ही चल रही है और ये चलती रहेगी, और इसमें जो लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, बस यही है जो कुछ है, उसके बाद में कुछ नहीं, न कोई आखिरत है न कोई कयामत, कुछ नहीं। अल्लाह ताला ने इस ज़िम्न में कुरान में एक सूरत नाज़िल फरमाई 29वें पारे के अंदर। परवरदिगार आलम ने फरमाया ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामह अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामह बला क़ादिरीना अला अल्लाह ने सूरत नाज़िल फरमाई। कयामत के बारे में मुकम्मल अल्लाह ने तफसील से बयान किया। तुम कहते हो कयामत कोई चीज नहीं, कुरान कहता है खौफ कर अल्लाह से डर। कयामत आएगी, आएगी यकीनन कैसे आएगी। बड़े बड़े पहाड़ रुई के कालों की तरह उड़ने लगेंगे। कैसे? रुई के कालों की तरह उड़ने लगेंगे। रुई देखिए कितनी हल्की होती है, ये बड़े 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 पहाड़ ऐसे उड़ेंगे। जमीन अपने खजानों को उगल लेगी, जमीन उलट पलट हो जाएगी। आई क़यामत, अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुरान ने हमें बताया है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान बदला जाएगा। मुंह देख लिया आईने में और दाग न देखे सीने में, दिल ऐसे लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। दौलत के लिए नाशाद हुए, गफलत के सबब बर्बाद हुए। लोगों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। दुनिया को जगाते फिर रहे, खुद होश में नहीं। ये हालत
आखिरत को भुला दिया, कब्र को भुला दिया, क़यामत को भुला दिया, मरने को भुला दिया, दुनियादार बन गए, दुनिया में मस्त हो गए। और फिर शिकायत, बड़े परेशान, बड़ी मुसीबत। अरे ये कुछ भी नहीं है मुसीबतें, ये तो मुसीबतों का जरा सा एहसास है कि सुधर जाओ। ये जो मुसीबतें हैं एहसास करके सुधर जाओ, ये कुछ भी नहीं है। बहुत खतरनाक वाली मुसीबतें तैयार हैं अगर तुमने खुद को नहीं बदला। कब आएगा वो दिन? कुरान कहता है अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। अपने आप से सवाल करें, वो दिन कब आएगा मेरी जिंदगी में, वो वक्त कब आएगा मेरी जिंदगी में जब मेरा दिल बदल जाएगा, जब मेरी तबीयत बदल जाएगी। एक आखिरी बात बता के अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। आप कम भले हो मगर आपने बात अच्छे से सुनिए। एक आखिरी बात बता के बात खत्म कर रहा हूँ। आखिर हमारी जिंदगी में वो वक्त कब आएगा? क्यों हम अपनी जिंदगी में? मुस्तफा जाने रहमत ने अब ऐलान फरमाया, या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमा दिया, ऐ मक्के वालों सुनो, ये लातो मनात हुबल इन सबके आगे सर झुकाना फजूल है। अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है, उसी को सजदा रवा है। आका ने ऐलान फरमाया, एक रब की इबादत करो, एक अल्लाह को मानो, वो एक अकेला है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमा दिया, ऐलान तौहीद हो गया। इस्लाम का डंका अब यहां से बजा आगे। मगर इस मंजर को जरा देखें। एक बात हमेशा याद रखना, कहानी हमेशा एक से शुरू होती है। कितने से बोलो? जोर से बोलो। एक से। किसी एक को बेड़ा उठाना पड़ता है, किसी एक को अलम हाथ में लेना पड़ता है। गांव के अंदर कितने सरपंच होते हैं बताइए जरा? अगर 10 सरपंच बना दिए जाए फिर क्या होगा? ये सरपंच ही आपस में लड़ते रहेंगे, काम नहीं होगा। मुल्क के अंदर प्राइम मिनिस्टर कितने होते हैं? एक स्टेट, एक सूबे के अंदर सीएम कितने होते हैं? चीफ मिनिस्टर एक। कहानी एक से शुरू होती है। एक मुल्क के अंदर एक बादशाह, एक मुल्क के अंदर एक वजीर आला, वजीर आजम, एक मुल्क के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर बनाने वाली दुनिया। ये दुनिया के लोग अपने ही उसूल को तोड़ देते हैं। क्यों? कैसे? एक जमीन का टुकड़ा, एक मुल्क, जब उस पर निजाम कायम होता है, बादशाहत कायम की जाती है, एक बादशाह बनाया जाता है। मगर ये सारी जमीन तो अल्लाह की, सारी कायनात तो अल्लाह की, सारा जमाना मेरे रब का, कुल कायनात अल्लाह की, कुल बादशाहत अल्लाह की। सबसे बड़ा बादशाह तो परवरदिगार है। तो अपना उसूल जो यहाँ बनाया है, उसी उसूल को जरा अपनी नजरों के सामने रखकर फिर सोचो, फैसला करो। एक मुल्क के लिए एक वजीर, तो जब सारी मिल्कियत, सारी कायनात एक अल्लाह ने बनाई है, तो उस एक को मानो, अनेक को न मानो। उस एक के आगे सर झुकाओ ना। ये थोड़ी है कि कहीं भी झुक जाओगे, कहीं भी झुक जाओगे, कहीं। ये पैगाम करबला में हुसैन ने दिया। इमाम हुसैन ने ऐलान फरमाया, हम एक अल्लाह की इबादत करने वाले लोग हैं। ये हमारा सर अल्लाह की बारगाह में झुकता है। अब वक्त के चाहे जितने बड़े यजीद आ जाए, ये सर झुक नहीं सकता है। हुसैन ने सर तो कटा दिया मगर झुकाया नहीं, और दुनिया को बता दिया, जमाने को पैगाम दे दिया। लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। ये उनकी फतेह मुबी की, ये उनकी फतेह मुबी का सबूत रोशन है। गला कटा के भी कुरान सुना रहे हैं हुसैन। हुसैन ने मिजाज दिया, सर झुकेगा तो अल्लाह के हुजूर। कहानी एक से शुरू होती है। कायनात का बादशाह एक है, कायनात का मालिक एक है, कायनात का निजाम चलाने वाला एक अल्लाह है। आगे बढ़िए। ऐलान नबूवत मुस्तफा ने किया। मक्के के सरदार खड़े हैं, मक्के के चौधरी खड़े हैं, मक्के की अवाम खड़ी है सामने। अबू जहल, अबू लहब, अतबा, उतैबा, शैबा, ये तमाम सरदार खड़े हैं। मालदार भी खड़े हैं, गरीब भी खड़े हैं, गुलाम भी खड़े हैं, सब खड़े हैं सामने।
आप लोग कुर्सियां लेकर थोड़ा आगे आ जाइए ताकि पीछे वाले लोगों को आसानी हो जाए। बारिश का मौसम है ना, तो सबको इसी के नीचे बैठना है। और कर लो आगे, कोई फर्क नहीं। खाली जगह मत छोड़िए, ये बीच की जगह जो है इसमें भी डाल लो कुर्सी। आ जाइए। दुरूद शरीफ पढ़िए बाबा ज़िबन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अब सब आप बैठ जाइए सुकून से, इत्मीनान से, और जरा मोहब्बत के साथ एक मर्तबा कहिए सुभान अल्लाह, और जोरदार आवाज में कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने सबको हाथ दिए हैं, हाथ दो दिए हैं अल्लाह ने। एक मर्तबा अपने हाथ उठा के फिर अल्लाह की पाकी का ऐलान करो, जोर से बोलो हाथ उठा के सुभान अल्लाह। देखो याद रखना, हाथ उठाने पर भी कभी शर्माना नहीं, कभी झिझकना नहीं। वजह यह है कि हाथ उठाने के फायदे बड़े हैं। ये सिर्फ मौलवी लोग अपनी मर्जी से यूं ही नहीं उठवा देते, इसके फायदे हैं। फायदे क्या हैं? मैं कुरान की एक आयत सुनाता हूं आपको, फिर आपको कुरान से समझ में आएगा कि हाथ उठाने का फायदा क्या है। परवरदिगार आलम खालिक कायनात रब्बिल लम यज़ल ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। परवरदिगार आलम ने ऐलान फरमाया, कुरान कहता है लोगों, एक दिन ऐसा आने वाला है जब अल्लाह की अदालत कायम होगी, सारे अव्वलीन आखिरीन सब जमा हो जाएंगे। कुरान कहता है पहले तो तुम्हारी जबानें बोलेंगी, फिर जबानों को बंद किया जाएगा, मुंह बंद होंगे। फिर उसके बाद में कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया जबानें बंद हो जाएंगी, फिर उसके बाद में तुम्हारे हाथ गवाही देंगे, हाथ गवाही देंगे, हाथ बताएंगे इन हाथों से क्या क्या किया। अगर शराब की हाथ कहेंगे या अल्लाह ये इन हाथों से गिलास शराब से भरे हुए उठाता था, शराब के जाम उठाता था। अगर जुआ खेला, पत्ते खेले, हाथ गवाही देंगे मौला ये पत्ते खेलता था। अगर इन हाथों से किसी को मारा, किसी पर जुल्म किया, हाथ गवाही देंगे या अल्लाह ये जालिम था। मगर इसके बरक्स अगर ऐसी किसी महफिल में बैठकर इन हाथों को उठाकर गवाह बना लिया और अल्लाह का जिक्र कर लिया, हाथों को उठाकर रब की पाकी का ऐलान कर दिया, सुभान अल्लाह कह दिया, अल्लाह का जिक्र कर दिया, तो याद रखना ये हाथ कल मैदान महशर में अल्लाह की अदालत में अर्ज कर देंगे, ऐ परवरदिगार ये तेरा बंदा गुनहगार तो था, मगर मौला जब ये तेरा जिक्र सुनता था तो ये हाथों को उठाकर तेरी पाकी का ऐलान करता था। तो यकीनन बड़ा फायदा मिलेगा उस वक्त में कि जब आज के हाथ उठाए हुए कल गवाही दे रहे होंगे। मेरे नबी ने ऐलान नबूवत किया, मक्के के सरदार खड़े हैं, अरब के लोग खड़े हैं, अबू जहल, अबू लहब, अतबा, उतैबा, शैबा, ये सारे के सारे अभी तक कह रहे थे कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह रहे थे आपसे बढ़कर सच्चा कोई नहीं, मगर अब मानने से इनकार कर दिया। जब मेरे नबी ने फरमाया मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, अल्लाह का नबी हूं, मानने से इनकार कर दिया। जब ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमाया ईमान ले आओ, इस्लाम कबूल कर लो, इनकार कर दिया। मानने से सिर्फ इनकार नहीं किया बल्कि जानी दुश्मन भी बन गए। आका की अदावत इन्होंने अपने दिलों में अब पालना शुरू कर दिया, इनकार भी किया, दुश्मन भी बन गए। जुमला बहुत बड़ा है जो आ रहा है। ताजदारे मदीना ने ऐलान किया तो इन सब ने इनकार किया, मगर मैंने अर्ज किया कहानी एक से शुरू होती है। वो इकबाल ने कहा ना, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। कहानी एक से शुरू होती है। सारे मक्के वालों ने ऐलान की, इनकार किया, अहले अरब ने मानने से इनकार किया, मगर उस मजमे के अंदर से एक निकल के आया, जरा उम्र का कच्चा था, देखने में जरा बच्चा था, आने वाला निकल के आया, कहने लगा ऐ पैगंबर खुदा, ऐ महबूबे खुदा, ये सारे माने या ना माने मैं मानता हूँ, मैं आप पर ईमान लाता हूँ, मैं आपको मानता हूँ, परवरदिगार को मानता हूँ। सबसे पहले ईमान लाने वाला निकल के आ गया, सबसे पहले इस्लाम अपनाने वाला निकल के आ गया। ऐ लोगों ये आने वाला कौन था? तो जान लो, जो निकल के आया था इसी को हैदरे कर्रार कहते हैं। मौलाना शेरे खुदा, उम्र जरा छोटी है मगर आ गए बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत मौला अली।
बहरहाल एक से कहानी शुरू होकर ये कहानी आगे बढ़ती है। इस्लाम के दामन में लोग आते चले गए, गरीब भी आए, कमजोर भी आए, गुलाम भी आए, फिर मालदार भी आए, अहले सरबत भी आए। तारीख ने देखा हजरत उस्मान गनी जैसा अमीर भी इस्लाम के दामन में आया। तारीख ने देखा हजरत उमर जैसा जरी भी इस्लाम के दामन में आया। तारीख ने देखा हजरत अमीर हमजा जैसा बहादुर भी इस्लाम के दामन में आया। इस्लाम का कारवा बनता गया। तकलीफें भी बड़ी सही, बड़ी तकलीफें उठाई, हत्ता कि मक्का छोड़ के जाना पड़ा, हिजरत करनी पड़ी, मदीना पहुंच गए। मगर मेरे आका अपने गुलामों की तरबियत फरमाते रहे, गुलामों को तैयार करते रहे। हुजूर ने गुलामों की तरबियत की और इन्होंने भी गुलामी का हक अदा किया, अपना सब कुछ आका पे कुर्बान कर दिया। माल दौलत भी आका के कदमों पे लुटा दी, अपने खजाने भी आका के कदमों पे कुर्बान कर दिए, सब कुछ आका की अजमतों पे निसार कर दिया, सब कुछ लुटा दिया। घर बार भी छोड़ दिए, जमीन जायदाद भी छोड़ दी, बच्चे भी छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया। किसके लिए? मुस्तफा जाने रहमत के लिए। सब कुछ छोड़ छाड़ के मदीना पहुंच गए। मिशन आगे बढ़ता चला गया। इस्लाम कल भी कमजोर था मगर दबा नहीं। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना भी दबाओगे उतना ही उभरेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। इस्लाम सुबह क़यामत तक रहेगा। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून रवां चार यार का। अपना सब कुछ कुर्बान किया इस्लाम के लिए। अगर जरूरत पड़ी तो माल दिया, जरूरत पड़ी तो खून दिया। मोहब्बत इस दर्जा की कि मोहब्बत की मिसाल कायनात में नहीं मिलती। ऐसी मोहब्बत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसी मोहब्बत हुजूर से की कि आप जब गार के अंदर अपने जानों पर हुजूर को लिटाए हुए हैं, सरे मुबारक आका का हजरत अबू बकर सिद्दीक के जानों पर है, अपना कपड़ा कुर्ता निकाल के फाड़ के गार के सुराख बंद किए, मगर एक सुराख बाकी रहा था तो उस पर अपना पैर लगा दिया। एक सांप था बरसों से कि हुजूर आएंगे जियारत करूंगा, मगर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पैर लगा हुआ है। बहरहाल सांप ने डस लिया, आपने पैर हटाया, हटाया नहीं फिर भी आपकी आंख से आंसू निकला दर्द की वजह से, हुजूर के रुखसार पे गिरा। हुजूर बेदार हुए, अबू बकर क्या हुआ, मामला बताया। सांप निकल के आया, आका की जियारत की, वो चला गया। हुजूर ने अपना लुआबे दहन अबू बकर सिद्दीक के पैर पे लगाया, शिफा मिल गई। अजीजों, मोहब्बत इस हद तक की जाती है, इस हद तक मोहब्बत की जा सकती है, ये मिजाज भी दुनिया को सहाबा ने दिया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत, हजरत उमर फारूक आजम की बेलोस मोहब्बत, हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन की बेलोस मोहब्बत, मौला अली की मोहब्बत, दीगर असहाब की मोहब्बत। मगर इस सब के बावजूद जब इस्लाम अपने उरूज को पहुंचा, इस्लाम अपने कमाल को पहुंचा, इस्लाम मंजिल तय करता हुआ जब आगे बढ़ा और इस्लाम पूरी दुनिया में जब फैला, तो फिर मेरे हुजूर ने एक रोज ऐलान किया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये ऐलान अल्लाह की जानिब से था, महबूब ऐलान कर दो, आज के दिन तुम्हारा दीन मुकम्मल। हुजूर ने ऐलान कर दिया, मगर हजरत सिद्दीक अकबर की आंखों में आंसू आ गए। समझ गए कि अब हुजूर दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए कि हुजूर अब दुनिया से जाहिरी तौर पर पर्दा फरमाने वाले हैं। और फिर धीरे धीरे जब मेरे आका की उम्र 63 साल हुई और जब वो वक्त करीब आने लगा कि मेरे मुस्तफा जाने रहमत जाहिरी तौर पर अब विसाल होने वाला है, तभी ये दलील रहने लगी। मस्जिद नबवी शरीफ में आका मुसल्ले पे खड़े होकर नमाजें पढ़ाते थे, असहाबे मुस्तफा इक्तिदा में नमाजें आका की अदा फरमाते थे। मगर अब कमजोरी और नकाहत और तबीयत दलील होने के सबब आका मस्जिद नबवी में भी नहीं आ रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक को इजाजत मिल गई है मुसल्ले मुस्तफा पे खड़े होने की। आप नमाजें पढ़ा रहे हैं, 17 नमाजें हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। फिर एक दिन मेरे आका हुजरे से निकल कर आए कमजोरी के आलम में। हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले पर थे, मगर आका को देखा मुसल्ला छोड़ दिया। हुजूर ने फरमाया पढ़ाओ नमाज, करनी या रसूल अल्लाह। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह मेरी क्या मजाल, मुसल्ला आपका है,
आप इस मुसल्ले के मालिक आका, मेरी क्या मजाल कि मैं आगे खड़ा हो जाऊं, आप पीछे, नहीं, हरगिज़ नहीं। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, अक़सा में जब सारे नबी जमा हुए, सारे रसूल जमा हुए, तो मुसल्ला फिर भी आपको ही अल्लाह ने अता किया। किसी नबी को ये फजीलत अल्लाह ने नहीं दी कि वो मुसल्ला इमामत पर हो। जब अंबिया की इमामत अल्लाह ने आपको सुपुर्द की है, हम सब की इमामत आपके हवाले की है, तो अबू बकर की मजाल नहीं कि आपकी मौजूदगी में आपके मुसल्ले पे खड़ा हो। तो हुजूर आप नमाज पढ़ाए, हुजूर ने नमाज पढ़ाई। बहरहाल तबीयत अलील है, बुखार है, फिर वो जिंदगी का आखिरी दिन है। मेरे मुस्तफा जान रहमत, बुखार तेज है तो उसकी वजह से खुश्की होने लगी। हुजूर ने मिसवाक को पानी में डुबो दिया और बार बार मिसवाक को मुंह में रखते हैं कि उसकी वजह से कुछ खुश्की दूर हो। अपने मुंह पर, अपने सर पर पानी छिड़कते हैं। बिलाखिर वो वक्त भी आ गया कि दरवाजे मुस्तफा पर मौत का फरिश्ता आके खड़ा हो गया और इजाजत तलब करने लगा। एक अकेली जात मेरे मुस्तफा जाने रहमत की है जिनके दरे दौलत पे आकर मौत का फरिश्ता इजाजत मांग रहा है। मौत का फरिश्ता कभी किसी से इजाजत नहीं मांगता, कोई बड़े से बड़ा अमीर क्यों ना हो, कितनी बड़ा चौधरी क्यों ना हो। मौत का फरिश्ता कभी किसी से इजाजत नहीं लेता, आता है, अपना काम करता है, चला जाता है और उसको किसी का अफसोस भी नहीं होता, किसी के लिए रहम भी नहीं आता, क्योंकि अल्लाह के हुक्म पर अमल करता है। बस मलकुल मौत, याद रहे अजीजाने गिरामी उल कद्र, मौत का फरिश्ता ये भी नहीं देखता कि इसके बच्चे यतीम हो जाएंगे, ये भी नहीं देखता कि इसकी बीवी बेवा हो जाएगी। बस मौत के फरिश्ते को अपना काम करना है। मगर ये दरे मुस्तफा है, ये बारगाह मुस्तफा है, अदब लाजमी है। फरिश्तों ने अदब करके दुनिया को बता दिया। आज के बेअदब लोगों के मुंह पर तमाचा है तो याद रख ले, मौत का फरिश्ता भी बादब खड़े होकर इजाजत मांग रहा है। और तुम कैसे बेअदब हो गए, तुम्हें मुस्तफा जाने रहमत का अदब नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा, बुलबुले सिदरा आ गए, तायरे सिदरा आ गए, अपने बालों पर समेटे हुए, अदब का मुरक्का बने हुए बुलबुले सिदरा आका की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, मलकुल मौत आया है। आका इजाजत तलब करता है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया बुला लो। अल्लाह अल्लाह गौर फरमाइए, मौत का फरिश्ता आगे आया। मेरे आका ने फरमाया, ए मलकुल मौत, चलो अपना काम कर लो, तुम भी अल्लाह के हुक्म से आए हो। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जरा ये बातें दिल की गहरा, दिल के कानों से सुनना और ये बातें दिल पे असर करेंगी। जरा तवज्जो से सुन लेना अजीजों। मुस्तफा जान रहमत ताजदार मदीना ने फरमाया, ए मलकुल मौत, अपना काम करो। मलकुल मौत ने अपना काम शुरू किया, रूह निकालना शुरू किया, रूह कब्ज करना शुरू किया। मेरे मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया, ए मलकुल मौत, तकलीफ हो रही है। अल्लाह अकबर, तकलीफ। ताजदार मदीना ने फरमाया, मलकुल मौत, तकलीफ हो रही है। मौत का फरिश्ता दस्त बस्ता अर्ज करता है, आका आपको तो कोई तकलीफ ही नहीं दी जा रही। हुजूर ने फरमाया, अच्छा तो फिर ये बताओ तकलीफ कितनी दी जाती है। मलकुल मौत अर्ज करने लगे, आका मौत के वक्त में तो बड़ी तकलीफ होती है। जब जिस्म से रूह को निकाला जाता है, झटके बड़े लगते हैं, जिस्म से खींचा जाता है, रूह को नाक तक लाया जाता है, नाक से निकाला जाता है। मौत का फरिश्ता अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, बड़ी तकलीफ। मेरे आका ने फरमाया, बोलो कितनी। कहने लगा, आका इतनी कि जैसे किसी जिंदा बकरी की खाल को यूं खींच लिया जाए, जिंदा बकरी की खाल को यूं खींच के उतार लिया जाए, कितनी तकलीफ होगी उसको। अर्ज करते हैं, आका इससे भी ज्यादा तकलीफ मरने वाले को होती है। इतना सुना तो मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए, चश्माने नबूवत भीग गई, आंसुओं से तर हो गई। सुनो सुनो उम्मतियों, अपने उम्मती होने पे जरा रश्क किया करो। मदीने के सुल्तान की आंखों में आंसू आ गए, मुस्तफा जाने भीग गई। आका ने फरमाया, ए मलकुल मौत, जरा ये बताओ क्या मेरे उम्मतियों को मौत की तकलीफ पहुंचेगी। जी या रसूल अल्लाह, मौत के वक्त तो हर मरने वाले को तकलीफ होती है। अब जुमला सुनो मेरे आका का। इमामुल अंबिया ने फरमाया, ए मलकुल मौत, सुनो, जितनी भी तकलीफ देनी हो आज मुझे दे दो, मगर सुनो मेरी उम्मत को तकलीफ न देना। जो न भूला हम गुलामों को रजा, हर हाल में याद किया, हर वक्त याद किया। यहां लोग मरते हैं ना, रोते हैं, किसके लिए? अपने लिए। हुजूर रो रहे हैं किसके लिए? अपनी उम्मत के लिए। ताजदार मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत दुनिया से रुखसत हुए, दुनिया से जाहिरी तौर पर विसाल हुआ। कोहराम बर्पा हो गया मदीने के अंदर।
बैठा था अगर कोई तो खड़ा न हो सका, खड़ा था तो बैठ न सका। सारे मदीने में कोहराम बर्पा हो गया। कैफियत ऐसी अजीब सी हो जाती थी, जिसको खबर मिलती खड़ा था तो खड़ा रह गया, बैठा था कोई तो बैठा रह गया। हजरत उमर फारूक आजम बैठे हुए थे, किसी ने आकर खबर दी, बस बैठे ही रह गए। ऐसे हो गए कि जैसे जिस्म से जान निकल गई, हिला जुला रहे लोग, उठ नहीं पा रहे। कितने सहाबा तो ऐसे थे, जब ये खबर सुनी, बस सुनी तो इतना गहरा सदमा, इतना गहरा दर्द हुआ कि दुनिया से रुखसत हो गए। बर्दाश्त न कर सके आका की जुदाई। कैसे बर्दाश्त करते, जिनके शबो रोज हुजूर के चेहरे की जियारत करते करते गुजरते थे, कैसे बर्दाश्त करते। एक सहाबी अपने खेत के अंदर काम कर रहे हैं, पीछे से जवान बेटा आया, पीछे से जवान बेटे ने आकर कहा अब्बा गजब हो गया। बाप ने कहा बेटा क्या हो गया। पीछे से बेटा रो के कहता है अब्बा गजब हो गया, हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए। इतना कहा तो सहाबी ने पलट कर भी नहीं देखा, पीछे जवान बेटा खड़ा है, मुड़कर भी नहीं देखा। इतना सुना तो बस हाथ अल्लाह की बारगाह में उठाए और अर्ज गुजार हुए, मौला ऐ परवरदिगार, इन आंखों ने आका के जमाल को देखा है, इन आंखों ने आका के चेहरे वद्दुहा को देखा है, ऐ मौला इन आंखों ने हुजूर को देखा है। और परवरदिगारा अब हुजूर तो दुनिया से जाहिरी तौर पर रुखसत हो गए, आका को देखने के बाद में अब ये आंखें कुछ और देखना नहीं चाहती है। ऐ मौला अब इन आंखों की जरूरत ही खत्म हो गई, इन आंखों का काम ही बाकी था, क्योंकि इन आंखों से जब ताजदारे मदीना नजर नहीं आएंगे, ऐ मौला इन आंखों का काम ही क्या है। अर्ज करने लगे मौला अब इन आंखों की जरूरत नहीं है, मौला इन आंखों का नूर छीन ले। अर्ज करने लगे मौला इन आंखों का नूर वापस ले ले, या अल्लाह इन आंखों की जरूरत नहीं। अल्लाहू अकबर। इस दर्द से दुआ की है, इस दर्द से रब की बारगाह में फरियाद की है, ये फरियाद कबूल हो गई, आंखों का नूर चला गया, नाबीना हो गए। मगर इस नाबीना होने पर मगमूम नहीं थे, बल्कि यूं कहते थे इन आंखों ने जमाले मुस्तफा को देखा है, अब इन आंखों को और कुछ नहीं देखना है, अब इन आंखों को जमाने की रानाइयां नहीं चाहिए, कुछ नहीं देखना है, इन आंखों में बस मुस्तफा जान रहमत का चेहरा बसा है। अल्लाह अल्लाह, ये सहाबा की कैफियत। मगर सुनो सुनो, एक दूसरी कैफियत भी मदीने में है। इधर तमाम सहाबा जमा हुए, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सबको संभाला है, हालात को संभाला है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बड़ी मेहनत की है लोगों को हालात को संभालने में। अल्लाहू अकबर। गौर फरमाइए, अब मुस्तफा जान रहमत की अब जो है तैयारी के, अब चलो गुस्ल दिया जाए, तो कौन गुस्ल दे, कौन आका को गुस्ल दे। तो कहने लगे भाई ताजदारे मदीना वाली ये कायनात को गुस्ल देना है, महबूबे खुदा को गुस्ल देना है, मामूली बात नहीं। कौन कौन आगे बढ़ेगा जो हुजूर के जिस्म से कपड़े हटाकर फिर हुजूर को गुस्ल देगा। किसमें इतनी हिम्मत है, कौन जुर्रत कर सकता है। हुजूर का इतना अदब कि आखिरी गुस्ल हुजूर को देते हुए वो अदब दरमियान आ रहा है कि कौन आगे आए, वो हया दरमियान आ रही है कि कौन हुजूर का कपड़ा निकाले, कौन गुस्ल दे। अभी ये सोच ही रहे हैं कि अल्लाह का करम भी देखो, परवरदिगार का फजल भी देखो। उसको सोचने वाले जितने मौजूद थे, अल्लाह की जानिब से उनको हल्का सा खुमार, नींद का ऊंग जिसे बोलते हैं, ऊंग आई, हल्का सा खुमार आया, आंखें जरा बंद हुई और फिर जब ऊंग खत्म हुई, आंखें खुली तो देखा कि मुस्तफा जान रहमत को गुस्ल भी दिया जा चुका है, कफन भी पहनाया जा चुका।